Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. What a chase by England and another poor show by India in terms of fielding. यार एक मोमेंट था आपके पास ये मैच जीतने का, मोहम्मद सिराज। क्या हम एशियंस का रिफ्लेक्स एक्शन अच्छा नहीं है? स्पेशली मोहम्मद सिराज का रिफ्लेक्स एक्शन तो बहुत ही खराब है। शायद हम एशियंस को फील्ड स्पोर्ट खेलना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमारे रिफ्लेक्सेस बहुत खराब है। आप कोई भी फील्ड स्पोर्ट उठा के देख लो, वहां पे एशियन कंट्रीज डोंट डू वेल। सो आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच इज अनएथलेटिक अबाउट द एशियन रेस। नाउ इवन आई एम कमिंग टू रेसिज्म। इंग्लैंड को छोड़ो, मतलब कि मेरा भी रेसिज्म में विश्वास आ गया है ये टेस्ट सीरीज देख के। मतलब अगर एक ट्रेजेडी मूवी बनाई जाए इस पूरे टेस्ट सीरीज पे, वो ट्रेजेडी मूवी हिट हो जाएगी। मतलब इतना ट्रेजेडी हुआ है इंडिया के साथ इस टेस्ट मैच में। मतलब यार एवरीथिंग इज देयर। मतलब 34th ओवर आपका जो था, आई थिंक वहां पे आप ऑलरेडी 2 विकेट ले चुके थे। बेन डकेट जो सबसे बड़ा थ्रेट था उसका विकेट ले चुके थे। ऑली पोप जो बहुत अच्छा रन खेल रहा था, मतलब बहुत अच्छा खेला था। प्रसिद्ध कृष्णा को 14 रन मारे थे। नेक्स्ट ओवर में सिराज ने उसको एलबीडब्ल्यू कर दिया। वहां पे हैरी ब्रुक आता है। हैरी ब्रुक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ही देन डिसाइड्स टू स्टैंड ऑन द ऑफ स्टंप एंड गो फॉर एवरीथिंग, स्मैश एवरीथिंग, किल एवरीथिंग। और वहां पे उन्होंने एक टॉपेज किया जो कि बॉल हवा में गई। और बॉल मोहम्मद सिराज जस्ट ड्रेसिंग रूम से वापस आए थे। ही हैड गॉन फॉर अ रेस्ट आफ्टर बॉलिंग 9 overs taking the wicket of Pope. He had gone for a rest, so he had just come back to field, and उसी समय उनके पास वो कैच आता है विच वॉज द रेगुलेशन कैच, इजी कैच। कैच भी ले लिया उन्होंने, टेक्निकली तो ड्रॉप भी नहीं था, बट उसके बाद अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए और बैक स्टेप एक लिया जो बाउंड्री लाइन पे गिरा। और हैरी ब्रुक वहां से, मतलब ही गॉट अ न्यू लाइफ। और जब ऐसा हमने देखा है बहुत बार, जब बैट्समैन को एक लाइफ मिलता है तो उसके बाद उनको लगता है अब तो ये जो भी रन है ये बोनस है, मैं मारते आता हूँ और बाद में देखेंगे क्या होगा। उसके बाद उसने पूरा उस अप्रोच को कंटिन्यू किया जो वो कर रहा था ऑलरेडी। और उसने लिटरली बैस बॉल किया है। मतलब कि अगले 3 ओवर में 38 रन आए। फिर मतलब कि सेशन स्टार्ट हुआ तो पहली 16 ओवर में 100 रन बन गए। टोटल सेशन में 153 रन बने। 195 रन का पार्टनरशिप हुआ है सिर्फ 213 बॉल में। तो आप सोच सकते हो मतलब कि यार 30 मतलब आप सोच सकते हो 34 ओवर्स, जस्ट 34 ओवर्स दे बैटेड। इवन अगर वो 4 के रन रेट से बैटिंग करते तो they would have probably reached 130, something like that. But they scored 195 runs, so they almost, I mean, batted at 5.7 high, around 6 runs per over, and that was bass ball at its prime. और कलम ने ये क्वेश्चन पूछा था कि फोर्थ इनिंग्स में क्या इंग्लैंड वही कर पाएगी जो इंडिया के साथ पहले भी किया है, 2 बार पहले भी कर चुकी है, एंड इट्स लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी द थर्ड टाइम। और वहां पे हमारी इंडियन टीम 193 के चेज में ऐसे डर डर के बैटिंग कर रही थी जैसे पता नहीं क्या होता है। और यही क्रंच मोमेंट्स है। आप जो रूट को देखो, चेजेस में उसके 113 रन का एवरेज है। कोई भी ये बड़ी जितनी भी चेजेस हुई हैं, वेदर इट बी वर्सेस इंडिया और इंडिया के अगेंस्ट ही हुई है बेसबॉल एरा में ये चेजेस, तो उसमें जो रूट खड़ा रहा है, एक में सेंचुरी मारा, एक में नॉट आउट गया और आज फिर उसने 100 मारा है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल द क्रंच मोमेंट्स प्लेयर। सिर्फ स्टैट्स सबके अच्छे होने से, केएल राहुल जैसे अगर आप स्टैट्स बना दो, आप ग्रेट प्लेयर नहीं बन जाते हो। आपको वो क्रंच मोमेंट्स जिताना होता है टीम को, और वही केएल राहुल को करना था जब वो सेट हो गया था 193 के चेज में। वही शायद ऋषभ पंत को करना था, वही शायद शुभमन गिल को करना था, जो वो उस दिन नहीं कर पाए। उस दिन जब 193 चेज करना था तो वो इतने डर डर के खेले, इतना टेंटेटिव खेले। और अब हम ये बोलना चाहते हैं कि फोर्थ, हम कंडीशंस पे ही पूरा ब्लेम डाल देते हैं। अगर कंडीशंस ही हमारे फेवर में तो हम क्रिकेट ही क्यों खेल रहे हैं? जब भी इंग्लैंड बैटिंग करती है कंडीशंस अच्छे हो जाते हैं, जब हम बैटिंग करते हैं कंडीशंस ट्रिकी होते हैं। तो फिर आप मत खेलो क्रिकेट, फिर कंडीशन से ही हार मत जाओ, क्योंकि कंडीशंस में आप खेल ही नहीं पाते। आई एम नॉट, बहुत लोग अभी इमोशनल हो रहे हैं कमेंटेटर्स। वरुण आर्यन को मैंने देखा, संजय बांगर को मैंने देखा, दे गेटिंग इमोशनल एंड दे आर सेइंग व्हाट अ फाइट बाय दिस यंग इंडियन टीम, और क्या फाइट किया है। बट मैं तो बोलता हूँ ये बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। आप 3-1 इस इंग्लैंड से हारे हो जो मतलब कि एक समय पे फ्लैट लग रही थी। और हमें पता है मैन टू मैन हम बेटर टीम है, और उनको भी आप नहीं हरा पा रहे हो ऑन फ्लैट पिचेस, ऑन स्पाइसी पिचेस, ऑन एनी काइंड ऑफ, आप उनको नहीं हरा रहे हो। तो क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। और जैसे आपने रोहित और कोहली को रिटायर करवाया था बीजीटी के बाद, मैं होप कर रहा हूँ कि इस सीरीज के बाद भी कुछ टफ एक्शंस लेने चाहिए। यू शुड स्क्रूटिनाइज, बट
मुझे पता है क्या होगा, सब लोग इसी को ग्लोरीफाई करने में लग जाएंगे कि हमने क्या फाइट किया, 3-1 हारे बट 4-1 हो सकता था, ये हो सकता था, वो हो सकता था, इसी में चला जाएगा। राइट, एब्सोल्युटली। और इंग्लैंड ने बहुत ब्रेवरी दिखाई है बैटिंग के साथ, मतलब कि दे नेवर लुक नर्वस, दे ऑलवेज काउंटर द। लोग उसको क्रिकेट में नेगेटिवली बोलेंगे, पैनिक कर गए, ये हो गए, बट हैरी ब्रुक के वो जो अटैकिंग नॉक था, जो 5-6 ओवर उसने खेले, वो रैटल कर गया केजेस को। मतलब इनको समझ ही नहीं आया क्या करना है, ये शॉर्ट बॉल पे विकेट मिलने वाला था, नहीं मिला, फिर अब शॉर्ट ही डालते रहो, फिर मतलब कि। और तू जो रूट का एक स्टाइल देख यार, जो रूट जो नॉर्मल बैट्समैन लीव करता है बॉल को, जो रूट उस पर बल्ला चलाते रहता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज एबल टू एक्चुअली गेट दैट कवर ड्राइव और गेट दैट स्क्वायर कट। मतलब ये भी एक बहुत ही इनक्रेडिबल चीज मैंने देखा, जो रूट इतना मतलब जैसे लोग सोचते हैं कि जो रूट बहुत सेफ प्लेयर है और बहुत सेफ खेलता है, वैसा बिल्कुल नहीं, एक्चुअली ही गोज फॉर दैट रिस्क, ही टेक्स दैट रिस्क, और मोस्ट ऑफ द टाइम ही सक्सीड्स आल्सो, दैट्स व्हाई ही हैज सच गुड स्टैट्स इन टेस्ट क्रिकेट। श्रेयांश भाई से पूछते हैं, श्रेयांश भाई व्हाट्स योर रिएक्शन? मैंने मतलब आप थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हो, मैंने बात किया जैसे कि ऑब्वियसली सिराज का वो जो कैच था, वो अगर हम ले लेते तो मतलब वो बहुत बड़ा मोमेंट था ऑब्वियसली डे 4 का। बट आपको क्या ओवरऑल आप नहीं, वो जो बोलते हैं ना, लक फेवर्स द ब्रेव, आई थिंक वो जो सिराज वाला मूवमेंट हुआ वो वैसा ही हुआ। हैरी ब्रुक को वहां पे मतलब फायदा हुआ। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि उस फायदे के बाद जो उसने उसका फायदा उठाया, मतलब ही केप्ट ऑन पनिशिंग इंडियंस, एंड इसीलिए मतलब देयर आर पीपल हु हैव नॉट accepted our theory. A lot of people say bad things about us, but just look at the way how एजेंडा बोलते the हैं कुछ तो aggressive हमें कि style of एजेंडा England फैला रहे हैं, पता नहीं totally क्या। rattled India श्रेयांश again. भाई आई थिंक And that has happened वी आर twice नॉट in एबल this टू test हियर match. यू। तपन It आर यू? also happened on day 2 first session, when Crawley and Duckett actually just bamboozled the Indian thinking, and it happened again today. जबकि डे 2 was the toughest day to bat, बट स्टिल उस 92 फॉर 1 की 13 ओवर में जो 92 बना है, उस वजह से वो बाद में 247 तक पहुंच पाए, और आज भी वही हुआ। तो अगर हैरी बुक आउट हो जाता तो देखो रिजल्ट बिल्कुल और होता, वो सब चीज ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं खेलते तो आज जिस दहलीज पर इंग्लैंड पहुंचा है ना, वो पहुंच ही नहीं पाता। और हमने इसका अपोजिट साइड देखा है लॉर्ड्स में, जहां पे टारगेट बहुत छोटा था, मात्र 192 रन्स थे, लेकिन चूंकि हम लोग इतना स्लो खेल रहे थे कि वो 192 को हमने 392 बना दिया। और यहाँ पे चूंकि ये इतना फास्ट खेले, 375 बिकेम 225। और आप सोचो, वही चीज हैरी ब्रुक आउट होने के बाद, आप सोचो जब 57 रन चाहिए थे और 6 विकेट बाकी थे, तो जब इंग्लैंड स्लो खेलने लगा तो एवरी बॉल वाज एन इवेंट। जो हम बात कर रहे थे ना कि करुण नायर जब खेलता है तो एवरी बॉल लुक्स लाइक कि यार आउट होने वाला है, वही चीज इनके साथ होने लग गई जैसे ही ये लोग थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट में खेलने लगे। So that is मतलब what baseball has given to टेस्ट क्रिकेट, कि भाई कितना भी स्कोर हो, दे ऑलवेज हैव अ बिलीफ कि यार हम बना सकते हैं यार। 10 में से हो सकता है 6 बार नहीं बना पाए। WTC फाइनल में बहुत बड़ा रीजन था उनका ओवर रेट वाला इशू, क्योंकि आई थिंक इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनके 10 या 12 पॉइंट्स कट गए थे ओवर रेट की वजह से। बट इट हैज मेड टेस्ट क्रिकेट एंटरटेन। और सोचो, हम सोचते थे ना कि 200 रन कैसे बनेंगे, 250 रन कैसे बनेंगे, यहाँ पे लोग 350 375 में भी डरते नहीं है। हम लोगों ने तो अभी इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज में 140 को भी 300 बना के और 120 पे हम ऑल आउट हुए हैं, जस्ट बिकॉज इंटेंट नहीं दिखाते थे। यहाँ पर उस इंटेंट ने बेसिकली ना बॉलिंग लाइनअप्स को पूरा रेटल कर दिया, और उसी का नतीजा है कि हमने देखा कि इंग्लैंड इज सो क्लोज टू विक्ट्री। हम ना ईयर मार्क करके रखे हैं कि ये प्लेयर ऐसा खेलेगा। अब जैसे केएल राहुल और शुभमन गिल ये डिफेंसिव खेलेंगे, या करुण नायर ये डिफेंसिव खेलेगा, और पंत अटैक करेगा, जायसवाल अटैक करेगा। बट इंग्लैंड में ऐसा नहीं है कि कोई डिफेंसिव खेलता है। आई मीन एवरीवन जस्ट गोज फॉर इट। आप जो रूट का एग्जांपल देख लो, ही इज नॉट एक्चुअली प्लेइंग एन एंकर। पीपल थिंक भाई 195 का पार्टनरशिप 213 बॉल में हो रहा है तो कोई एंकर नहीं कर रहा है। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि नहीं, 213। he scored 100 in 135 balls, which is a strike rate of close to 70, boss. यस 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 यस, एब्सोल्युटली।
तो ये चीज जो भी थियोरेटिकल और लोग अपने मन में एक अपना थ्योरी बनाते रहते हैं, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। और मुझे पता है बहुत लोग आज इंडियन बॉलिंग पे ऑब्वियसली क्वेश्चन करेंगे कि इंडियन बॉलिंग ने शॉर्ट पिच किया, ब्रुक को ये किया, बट मैं एक चीज मतलब बोलना चाहूंगा यार, इंडियन बॉलिंग ने ठीक है 2 बार डिफेंड नहीं किया, बट आपने जब 193 चेस करना था तो आप आज 2-1 अप होते सीरीज में, आपको यही 4th इनिंग्स में इजी कंडीशन मिले थे, तब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं उस समय तो और भी टफ कंडीशंस थे। आपको पता है कि 4th इनिंग्स में इजी कंडीशंस होते हैं बैटिंग के लिए, आपने जिगर 190। सबसे बड़ा रीजन ही वही है कि हम लोग ना प्रेशर में क्रम्बल हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा टारगेट आया और उसमें हम लोग बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलने लग जाते हैं कि डर के मारे। एक्चुअली में मुझे जो लग रहा है ना, मतलब अगर अपन इसका पोस्टमार्टम करें कि ऐसा क्यों खेलते हैं, तो डर है कि यार 193 भी अगर नहीं बना पाए तो क्या होगा। और इंग्लैंड जो है ना वो डर के बिना खेलती है कि भाई नहीं बना पाएंगे तो नहीं बना पाएंगे, कोई बात नहीं, 375 नहीं बना नहीं बना, कोशिश तो करी। हम उल्टा सोचते हैं कि यार 193 भी अगर नहीं बना पाए तो बहुत फजीयत होएगी, और उस चक्कर में मतलब मतलब हम लोग विकेट खो देते हैं और फिर वो राही पहाड़ जैसा टारगेट होने लग जाता है। वैसा ही हुआ, और फिर हम लोग क्या ब्लेम करते हैं, मतलब कुछ लोग कि टॉस खराब था, हम जब खेले तब कंडीशंस खराब हो गए थे। यार ये सब चीजें ना, देखो टेस्ट मैचेस है, 5 दिन का है, कोई टॉस जीतेगा कोई हारेगा, इतने सारे सेशंस होते हैं, आपको सेशंस ओन अप करने पड़ेंगे। मतलब टेस्ट क्रिकेट में ना मैं नहीं मानता कि टॉस और ये कंडीशंस एक पर्टिकुलर दिन की या सेशन की इतनी आप ना उसको रीजन बना सकते हो आपकी जीत या हार का। मतलब आई 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 टोटली डोंट बिलीव दैट। और स्पेशली राइट, नहीं वो 92 रन्स का पार्टनरशिप तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस मेकर था, क्योंकि इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग्स में 18 ओवर कम खेले, और ये पूरे सीरीज का यही ट्रेंड रहा है कि इंग्लैंड हमेशा कम ओवर्स खेलती है, और 18 ओवर कम खेल के भी उन्होंने लीड ले लिया, 23 रन का लीड ले लिया था। और आज भी ऐसा एक समय लग रहा था कि न्यू बॉल तक तो गेम ही नहीं जाएगा, अब लग रहा है कि चलो अभी भी चलो 36 रन है, 5 ओवर है, न्यू बॉल आएगा आएगा नहीं आएगा, बट उन्होंने ऐसा कर दिया कि यार सेकेंड न्यू बॉल तक गेम ही ना जाए। ये है बेसबॉल थ्योरी का कि भाई 370 क्या, तुम अगर 400 भी चेज करने बोल दो हम ऐसे ही चेज करेंगे, न्यू बॉल तक गेम जाएगी ही नहीं। तो दिस इज फिनोमिनल। और हैरी ब्रुक को मैं बहुत नहीं 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 प्रतीक, नहीं नहीं देख प्रतीक, वापिस क्या है ना, अब तू गलत तरीके से सोच रहा है। तू गिल के 700 को 700 मत सोच, एक ही मैच में 430 है, तो उसके अलावा तो 4 टेस्ट मैच में 270 ही है ना। उससे तो बेटर रूट और ब्रूक है फिर उस सिनारियो में। मतलब ऐसे नहीं सोच सकते कि भाई 700 मत पकड़ो ओवरऑल, क्योंकि हम लोग क्रिकेट कैवियर हैं, हमसे ज्यादा अच्छा एनालिसिस कोई करता नहीं है। तो डोंट टुक इट 700 एज अ होल, प्लीज ब्रेक इट डाउन एंड माइनस करो 430, तब पता चलेगा कि भाई अगले 4 में 270 और वो दिखेगा। जैसे इस मैच में देख लो आप, 23 में बहुत गंदा वाला रन आउट, सेकेंड इनिंग्स जब इतना अच्छा बैटिंग विकेट हो गया था कि सबने रन बनाए, जाडेजा ने और उसने, तब आप 11 रन पे आउट हो गए। मतलब वो 430 को हटा दो तो देख फिर 270 रन ही है 8 इनिंग्स में। और उसमें से भी अगर पहले इनिंग्स की 147 हटा दो फर्स्ट मैच के, तो फिर तू देख मतलब 223 और रन ही रह जाएंगे। तो इसीलिए मैंने अगर एक वैसा और देखा जाएगा ना, तो कितना फर्क पड़ता है जब हम लोग रूट और ब्रूक के देखते हैं या डकेट के देखते हैं। इन लोगों के 500 450 रन ही हैं, बट जब समय आया तब बनाने वाले रन ज्यादा हैं। भाई ऐसा नहीं है 100 एक ही बार में 500 बना दिया। 113 का एवरेज है रूट का चेजेस में, सक्सेसफुल चेजेस में 113 का एवरेज। कैन यू बिलीव दैट स्टैट? भाई ये जितने भी बैक बॉलर के हुए, नॉट इवन सीरीज, आई थिंक लास्ट 5 years, जिसमें वो हाँ पूरे फैफ फोर से बहुत आगे निकल गया। उसके बाद अलग वो वो वैक्सीन, वैक्सीन ने चेंज कर दिया, कोविड वैक्सीन ने रूट को चेंज कर दिया, वो उस कोविड के बाद एक अलग ही रूट आया है। मैं कल और स्टैटिस्टिक्स देख रहा था प्रतीक, सो रूट का बिफोर कोविड, तपन बिफोर कोविड रूट का था 17 सेंचुरीज एंड 46 हाफ सेंचुरीज, और आफ्टर 21 उसकी है 22 सेंचुरी और सिर्फ 16 हाफ सेंचुरी। तो जो उसकी एक प्रॉब्लम थी ना कि वो बहुत ज्यादा 70-80 में आउट हो जाता था, वो उसने छोड़ दिया।
और छोड़ा क्योंकि वो अटैकिंग खेल रहा है ना, वो उतने बॉल ले ही नहीं रहा है जितना पहले वो लेता था। वो एफिशिएंटली स्कोर कर रहे हैं रन्स, तो उसका स्ट्राइक रेट का कंपैरिजन भी एक बार देखते हैं कितना होगा प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज ही इज टोटली बॉट इन टू द बेसबॉल गेम। और एक चीज मुझे डिफरेंस लगा रनिंग बिटवीन द विकेट्स, भाई एक भी रन आउट नहीं किया इंडिया ने। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे तो आपके फील्डर्स कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं, कहीं से एक रन आउट स्टील हो जाता है। भाई एक भी रन आउट नहीं किया हमने शायद पूरे सीरीज में। मतलब कितना रेयर होगा कि 5 टेस्ट का सीरीज हुआ और एक रन आउट नहीं किया है टीम ने। मतलब लास्ट इनिंग्स में एक चांस मिला था विच वी मिस्ड एक्चुअली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश रनिंग बिटवीन द विकेट्स हैज बीन फैबुलस। मैं देख रहा हूँ वो लोग 3 रन इतना आराम से भाग जाते हैं। इंडिया वाले 2 के बाद जब 3 लेने का कॉल करते हैं ना, मैंने कल दो तीन बार देखा जडेजा वॉशिंगटन के पार्टनरशिप में, और जुरेल और उसका जब पार्टनरशिप जडेजा का चल रहा था, तो ये कॉलिंग में ही डाउटफुल रहते हैं। और स्पेशली जायसवाल के हर पार्टनरशिप में, जायसवाल का कॉलिंग में मुझे अब थोड़ा सीरियस डाउट्स हो रहे हैं। तो वो जब भी 3rd रन के लिए कॉल करते हैं ना, ये 2 मिनट इनको लगता है यार कि रेस्पॉन्ड करने के लिए, देखते हैं फील्डर को, बट ये इतना स्मूथली भागते हैं, 3 रन तो हमेशा भागते हैं। सो एंड उसके बाद तुम देखो एक बार कैच ड्रॉप, हाँ एक चीज, जैसे कैच ड्रॉप हुआ उस पर कोई प्रेशर नहीं, सिंगल्स खुल के आ रहे हैं, सिंगल्स डबल्स 3 रन 4 रन सब सारे स्कोरिंग शॉट्स लग रहे हैं। मतलब इतना फ्रीली स्कोरिंग कर रही थी। नहीं, मुझे क्या भाई लग रहा है ना, इंडिया टेस्ट मैच को ना लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट मानती है, तो वो 1-2 रन की इतनी अहमियत नहीं करती। जबकि अगर आप इनको देखोगे ना, इंग्लैंड को, तो जैसे मैंने जो रूट की कई सेंचुरीज देखी है, जिसमें जो रूट के सिर्फ 5 या 6 ही चौके रहते हैं, बाकी सारे वो सिंगल डबल करके कर लेता है। वो जो थर्ड मैन के में बार बार रन रहता रहता है ना, वो बहुत इजीली। तो वो एक रीजन है। मतलब इंडिया जो है ना, वो फोर्स में ही बिलीव करती है, इवन टेस्ट मैचों में भी। मतलब विराट कोहली वॉज एन एबरेशन, बाकी इंडिया मतलब मोर फोर्स और वो वाली है। तो आई थिंक वो एक रीजन है कि हम लोग ना इतनी तेज सिंगल डबल नहीं रहते, और उसी चक्कर में जब थोड़ा बहुत सिंगल सिंगल सोचने लगते हैं तो रन आउट हो जाते हैं। क्योंकि बाय नेचर हम लोग टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि फील्ड वगैरह आगे रहती है ना, हम फोर्स वाले ज्यादा है। मतलब मैंने नहीं देखा इंडिया में ऐसा कि 100 रन बेसिकली में। हम क्रॉली और डकेट है, लेकिन हम क्रॉली और डकेट जैसा वो नहीं खेल पाते, बट हम उसके तरह ही है। क्योंकि उनका भी यही प्रॉब्लम हुआ, एक बार इंडिया ने फोर्स ब्लॉक कर दिया तो दोनों ही आउट हो गए। मतलब दोनों, फिर भी डकेट ने 50 मार दिया, एक्चुअली वो 50 भी क्रूशियल था जो डकेट ने खेला है। बट मतलब अमेजिंग, जो रूट और हैरी ब्रुक ने बहुत ही अमेजिंग बैटिंग की है, बहुत ही मतलब तुम मजा इसका उल्टा देखो ना, लॉर्ड्स में जब इंडिया के 3 विकेट जल्दी गिरे, हम लोग सब टुक 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 पे आ गए। आया। और यहाँ देख, 106 पे 3 के बाद उनको पता था हारे हुए हैं, ट्राई मार लेते हैं तेज खेल के, आड़े टेढ़े मार मूर के। और फिर इंडियन बॉलर जी क्योंकि अनएक्सपीरियंस भी थे, तो और पता है इस मैच में एक और चीज है, भले ही हमने 2 स्पिनर खिलाए हैं, बट आइडियली दोनों टीम 3 बॉलर्स के साथ ही खेल रही है। तो आई थिंक वी शुड हैव आल्सो स्पोकन अबाउट कि भैया टीम सिलेक्शन क्या था फिर। मतलब हमारे ग्रेट, भी 100% ग्रेट पॉइंट। कल तो हम बहुत, मतलब फर्स्ट डे के बाद तो हम बहुत, करुण नायर ने 58 रन बना दिए, जैसे कितना बड़ा वो पहाड़ तोड़ दिया। बट आप सही बोल रहे हो कि मतलब इस पिच पे आपने एक्स्ट्रा बैटर खिलाया। आई मीन सीरियसली आप कितने डिफेंसिव माइंडेड हो। मतलब यहाँ पे भाई वो तो 4 पेसर्स बाई इंजरी हुए हैं ना, 4 से 3 बाई इंजरी हुए हैं। आपने तो बाई चॉइस 3 पेसर लेके गए हो। आप शार्दुल ठाकुर को ट्रस्ट नहीं करते, नीतीश रेड्डी आपका इंजर्ड है। मतलब यार क्या है फिर, आपने क्या टीम सिलेक्ट की, क्या स्क्वाड सिलेक्ट किया। आप थोड़ा फेथ तो दिखाओ। साई सुदर्शन पे तो फेथ दिखाते रहते हो, 50-60 मारता है। करुण नायर पे 4 टेस्ट खिला दिए करुण नायर को, रजत पाटीदार को होम में 4 टेस्ट खिला रहे थे। तो शार्दुल ठाकुर को एक और टेस्ट पुश नहीं किया जा सकता था। प्रसिद्ध नहीं कृष्णा नहीं क्या है, उसने ऐसा क्या उखड़ दिया कि उसको हर नहीं टेस्ट नहीं। और पिछले मैच में शार्दुल ने बेचारे ने फर्स्ट इनिंग्स में 41 बनाए थे। राइट। थोड़ा तो ट्रस्ट दिखाओ यार अपने प्लेयर्स पे, मतलब यार शैम्बोलिक क्योंकि क्या है कि सिलेक्शन। वो सही बात है ना, वो तो वोक्स की वजह से 3 प्लेयर अटैक बनाए, आपका तो है ही 3 प्लेयर। मतलब वहां पे भी जितना ओवर बेथेल और रूट ने फेंके सेकंड इनिंग में, 7-8 ओवर, उतने ही इंडिया में सुंदर और जडेजा ने फेंके हैं। ये स्पिनर्स एंड का पिच ही नहीं, स्पिनर्स है ही नहीं, यहाँ कुछ टर्न नहीं है जैसे लास्ट लॉर्ड्स। बट आई थिंक पता है, मतलब आई भाई आई वांट टू हैव एन ओपिनियन फ्रॉम यू गाइस ऑन, जब इंडिया के फास्ट बॉलर्स को बहुत मारा जा रहा था इन द मिड सेशन,
तो क्या उस टाइम जडेजा को 5 7 8 ओवर का एक लंबा स्पेल देके देखते, क्योंकि रन तो दोनों साइड से पड़ ही रहे थे, क्या पता कई बार अटैक में आउट हो जाए, मतलब क्या वहां पे शुडंट सम मोर ट्रस्ट वुड हैव बीन शोन जस्ट टू ब्रेक द रिदम, या उनको थोड़ा बॉलर्स को रेस्ट वगैरह मिल जाता, मतलब व्हाट डू यू गाइस फील, मतलब मेरे को। बिकॉज आई विल टेल यू द रीजन। जडेजा इज अ ग्रेट सबकॉन्टिनेंट बॉलर, लेकिन भाई उसने वो ना मतलब कि ठीक है उसने अभी 6, आप बोलोगे जब इंग्लैंड ने 700 रन बनाए थे तो उसने 4 विकेट ले लिए थे, ठीक है, बट नहीं, इज उसको मैं नॉट। नहीं गिनता, वो 4 विकेटों को तो गिनते ही नहीं अपन। हाँ वो तो गिनना नहीं चाहिए तो मतलब कि एक्चुअली वो थ्रेट ही नहीं है जडेजा, मतलब इस पिच पे तो स्पिनर्स वैसे भी थ्रेट नहीं थे, क्योंकि आपने देखा बेथल और रूट ने भी बॉलिंग नहीं की, जबकि बेथल को लिया था स्पिन करवाने के लिए। वैसे ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई स्पिनर को नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या था कि बॉल मूव हो रही थी, इवन 60 ओवर बॉल मूव हो रही थी, और अभी भी सडनली आप देखो 75 ओवर बॉल मूव होना शुरू हो गया था, अभी जैसे जेमी स्मिथ को आउट स्विंग करवा रहा था सिराज। तो ये ऐसा पिच है कि पता नहीं मतलब कि कब बॉल मूवमेंट शुरू हो जाए। इसमें ओल्ड बॉल न्यू बॉल कुछ भी नहीं है, यू आर नेवर सेटल्ड। तो मुझे लगता है बेस्ट चांस जो था विकेट का वो पेस बॉलिंग से ही था। इट्स जस्ट दैट हैरी ब्रुक का इंटेंट मेड श्योर, मतलब वो जब कैच ड्रॉप हुआ तो हैरी ब्रुक को लगा कि मुझे जीवन दान मिल गया, अब मैं जो भी रन बनाऊंगा वो बोनस रन से, और फर्क नहीं पड़ता मैं कैसे क्या आड़ा टेढ़ा कुछ भी मारूं, क्योंकि मुझे एक जीवन दान मिल चुका है मेरे जिंदगी में। अब मैं आई विल पनिश, जैसे आपने बोला, अब टाइम है पनिशमेंट का, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी मैंने दिया था वो इंडियंस ने लिया नहीं, सिराज ने अपना अनएथलेटिसिज्म दिखा दिया वहां पे, और अब मेरा टाइम है पनिश करने का। तो जो उसने पनिशमेंट स्ट्रेटेजी अपनी बनाई उसमें ये था कि वो आगे बढ़ बढ़ के मारने लगा, ऑफ स्टंप पे बैटिंग करके मारने लगा। तो इनको समझ नहीं आया कि आप क्या करें, मतलब देयर इज नो लाइन यू कैन बॉल वेर यू कैन एस्केप हिम। तो वो T20 वाली बॉलिंग थोड़ी शुरू हो गई थी बीच में, कि मतलब शॉट दे रहे हैं कुछ कर रहे हैं, लाइन एंड लेंथ तो आपका कुछ हुआ ही नहीं, और वो आगे आगे बढ़ रहा था, फिर आपने कीपर को बुला लिया, यही आप कर सकते हो मैक्स। तो उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपका पेस ड्रॉप हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कुछ कर सकते थे बॉलर्स। टू बी ऑनेस्ट थोड़ा लक खराब रहा है बॉलर्स का विथ रिगार्ड्स टू फील्डर्स, बट हाँ मतलब इनको भी बीच बीच में समझ नहीं आता, या इस पिच पे हमें बुमराह की जरूरत थी, मतलब वो थ्योरी तो अब चला गया ना कि बुमराह नहीं है तो हम मैच नहीं जीत सकते, खत्म हो गया वो थ्योरी। अब तो हार गए, अब बुमराह नहीं था स्क्वाड में तो मतलब 11 में नहीं था। तो यही है मेरा ओपिनियन इस पे। बट ओवरऑल क्या आप बोलेंगे श्रेयांश भाई? देखिए मैं तो ये सोचता हूँ कि 193 अगर हम उस दिन बना लेते तो आज हम 2-1 रहते, अगर हम हार भी जाते ये टेस्ट तो हम 2-2 होते। उस दिन 193 नहीं बनाने की सजा बहुत लंबा काटना पड़ेगा हमें। लंबा क्या है यार, 20 20 साल लग जाते हैं, मतलब याद है 1986 में इंडिया टेस्ट में सीरीज जीती थी इंग्लैंड में। 86 के बाद इंडिया आई थिंक जीती 2008 में, या 7 में, है ना। और 7 के बाद अब अगला नंबर आएगा 2028 में। so, और so, इससे अच्छा मुझे लगता कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, क्योंकि फ्लैट पिचेस थे। बॉलर्स भी आप देखो कि ठीक है बेन स्टोक्स ने 140 ओवर डाल दिए, बट उसके बेन स्टोक्स के अलावा ऐसा कोई बॉलर नहीं था जो बहुत ही मतलब कि, अब आप जोशुआ टंग को तो नहीं बोल सकते कि भाई वो बहुत रेप्यूटेशन वाला बॉलर है, उसने 19 नहीं विकेट बट ले, बट आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि भाई ये जोशुआ टंग आ रहे हैं बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ऐसे तो आप नहीं बोल सकते। तो आई थिंक ओवरऑल, और ठीक है बेसबॉल भी था उसमें भी, मतलब कि बैटिंग उनका सेटल्ड है मोर और लेस, वो पोप रूट और स्टोक्स का जो मिडिल ऑर्डर है, इस बार तो स्टोक्स भी नहीं था, तो ठीक है वो बैटिंग बैटिंग दोनों मैच कर रहे थे मुझे मे ऐसा बी। लगता है कि बैटिंग तो चलो इंग्लैंड की बेटर ही है, बॉलिंग में जो हमें लग रहा था ना, बुमराह के 3 टेस्ट खेलने की वजह से क्या हो गया ना, पूरा कॉम्बिनेशन बहुत बिगड़ सा गया एक्चुअली में, अगर रियलिटी देखा जाए। क्योंकि कुलदीप को हमको खिलाना नहीं है बिकॉज ऑफ जो भी बॉलिंग वगैरह का इशू है। हाँ बुमराह के 3 खेलने की वजह से क्या हो गया कि बॉलिंग लाइनअप भी अनसेटल्ड हो गया, खेलेगा नहीं खेलेगा ये वो क्वेश्चन मार्क्स रह गए। अच्छा, और फिर अगर आप एक स्क्वाड लेके जा रहे हो और पांच पांच टेस्ट मैच हो रहे हैं, तो उसमें क्या एटलीस्ट अगर आप जीत भी नहीं रहे हो, ऐसा नहीं कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाहते हो या नहीं नहीं, फलाना ढिम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम वो हो गई तो ना कि जब नहीं नहीं, जब जब जरूरत थी, तो मान लो अर्शदीप इंजर्ड हो गया, ठीक है, वो, और मोहम्मद शामी इंजर्ड था, नहीं तो अगर शामी होता तो आई थिंक सिराज को अच्छा पार्टनर मिल जाता। लास्ट सीरीज में शामी वाज वेरी गुड। और जो भी हमने रिप्लेसमेंट लिए कंबोज वगैरह, वो मतलब कुडंट यू नो मेक इट वर्क। और शार्दुल
इस बार कुछ कर नहीं पाया, जो भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज उसको मिली। और एनकेआर हैड bowled well, but एनकेआर also got injured at the wrong time। अब इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स दो ही हैं आज की तारीख में, एनकेआर और शार्दुल। वो भी एक रीजन हो गया, मतलब बिकॉज ऑफ सो मतलब वहां पर थोड़ा सा हमारा बॉटलनेक रह गया। और इसलिए क्योंकि अगर देखोगे ना तो प्रसिद्ध इज आइडियली नॉट एन इंग्लिश कंडीशंस बॉलर। आई थिंक ही कैन डू वेल इन साउथ अफ्रीका, हाँ, बट नॉट एट ऑल इन इंग्लिश कंडीशंस। वो और जज सोचो वो जजमेंट खराब था ना कि एक बार उसने जेमी स्मिथ का विकेट ले लिया तो भाई उसको बोला कि यही करवाते रहो आप। आज उसी पे बात हो रहा था वरुण आर्यन और संजय बांगर का कि वो बॉलर का डिसीजन था या मैनेजमेंट का डिसीजन था, तो वो बोले दोनों का डिसीजन था। उसको लगा एक बार मैंने आउट कर दिया तो वो बोला कि मैं शॉर्ट पिच ही करते रहूंगा पूरे सीरीज। तो अब पिटता रहा। अब उसने थोड़ा लाइन चेंज किया इस सीरीज में, अभी लास्ट फाइनल टेस्ट में बहुत लेट उसको लगा तो उसको विकेट्स मिले हैं, बट अगेन इट्स मतलब इनएक्सपीरियंस तो दिखा बॉलिंग लाइनअप का थोड़ा। विदाउट बुमराह कुलदीप को खिला लेना चाहिए था एक दो टेस्ट में। आई नो दिस टेस्ट में तो कोई खिलाने का मतलब नहीं था क्योंकि कुछ हो नहीं रहा स्पिनर का, बट पहले आप कुछ टेस्ट तो उसको दे सकते थे डेफिनेटली। नहीं, यहाँ पे आप तो लफड़ा क्या हो गया कि आपने ना ये दोनों करुण और साई को जो खिलाया ना, ये बैकफायर कर गया रियलिटी में अगर बताऊं तो। क्योंकि आपको ये मानना चाहिए था कि भाई जडेजा और वॉशिंगटन बेहतरीन खेल रहे हैं, और इनके कंट्रीब्यूशन भी अगर आप देखोगे तो वॉशिंगटन ने 3 मैच में उतने रन बनाए जितने करुण प्लस साई ने नहीं बनाए। तो आपने क्या करा, आप जडेजा और सुंदर को बॉलर समझ के खिलाते रहे, और उस चक्कर में आप करुण और साई को बैट्समैन की तरह खिलाए, और उन्होंने बॉलिंग से भी कम रन बना के दिए। और उल्टा क्रूशियल पोजीशन में ऊपर आके टुक 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 करके, जहाँ पे हर बॉल पे ऐसा लग रहा था अरे आउट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। और ज्यादातर चौके स्पेशली करुण के तो या तो मिस टाइम शॉट्स थे या एज था। मतलब आई डिडंट फेल्ट अ सिंगल टाइम वेयर करुण लुक्ड कि यार वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे खेल पाएगा। मतलब टू बी फ्रैंक, I didn't found his batting that confidence giving। बाहर आ गया है श्रेयांश भाई, वो शॉर्ट बॉल पे भी फ्रंट फुट प्रेस कर देता है, तो वो शॉट वो तो कल कमेंटेटर्स ने उसको खोल ही दिया पूरा, उसका टेक्निकल वीकनेस है। और 100 कितना रन बनाए उसने, 200 रन भी नहीं बनाए 4 टेस्ट मैच खेल के, जहाँ पे यहाँ हम्म। पे 700 800 रन बन रहे हैं, वो उसने 200 रन नहीं बनाए। इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स ऑल्सो, मतलब कि आप वो टीम नहीं, को मतलब ही डजंट बिलोंग टू द क्लास। मतलब अगर सच बात बोलो ना तो ही डजंट बिलोंग टू द क्लास, इनफैक्ट ही इज वे बिलो पार। मतलब आई वाज रिमेम्बरिंग टुडे कि अगर इसकी जगह अक्षर या अय्यर भी होते ना तो भी ज्यादा रन बन जाते इस इन पिचेस पे। इन पिचेस पे दे वुड हैव स्कोर्ड क्लोज टू 300 रन्स, अक्षर या अय्यर। मतलब श्रेयस अय्यर तो क्लास है ही सही। मतलब या सरफराज भी शायद ज्यादा बना लेता है इन पिचेस पे तो। मतलब ये आपको दिखाता है श्रेयांश भाई कि गंभीर और गिल इन फ्यूचर ना ये वो नहीं करने वाले जो कोहली और शास्त्री ने किया, जिन्होंने उमेश यादव और ईशांत शर्मा का यूज किया एज फोर्थ बॉलिंग ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम बुमराह एंड शमी, चार दो और फास्ट बॉलर्स खेलते थे, तो मतलब इनफैक्ट कि आज मैं पढ़ भी रहा था, बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि उस टाइम इंडिया जीतता ही इसलिए था क्योंकि 20 विकेट ले लेता था इजीली। हाँ, हाँ, वही बात है ना। तो आप देखो 2016 से इनफैक्ट 500 रन कभी इंडिया ने कंसीड नहीं किए थे, 600 प्लस रन कभी कंसीड ही नहीं किए थे ओवरसीज। 500 प्लस, इनफैक्ट 500 प्लस कभी कंसीड ही नहीं किए थे। तो अभी मतलब 9 साल बाद आपने कंसीड किया है। इसका रीजन यही है ना कि आप बॉलर्स नहीं ले रहे हो सफिशिएंट। आई एम सॉरी कि ये बॉलर्स को हम ब्लेम नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इन बॉलर्स को, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि इंग्लैंड बॉलर्स ने भी उतनी ही खराब बॉलिंग की है, बट इनके पास सपोर्ट ही नहीं था। वोक्स ने एटलीस्ट कुछ ओवर्स तो डाले, चलो इंजर्ड हो गया वो, कुछ ओवर्स तो उसने शुरू में डाले, बट इनके ये डालती जा रहे हैं। सिराज 5वां टेस्ट खेल रहे हैं भाई आप। ठीक है यार, कौन सा इंग्लैंड का बॉलर 5वां टेस्ट, वोक्स भी और इंजर्ड ही हो गया। सिराज बेचारा, इन ऑल रिस्पेक्ट सिराज इज नेवर अ नंबर वन बॉलर फॉर यू। एट बेस्ट सिराज इज 2, और जब शामी खेलता है तो 3। बट ही इज नॉट अ नंबर वन बॉलर। बेचारा ने खेला, और देखो सेकंड टेस्ट मैच में क्योंकि रनों का पहाड़ था, इसलिए वहां पे आकाश और सिराज बचा ले गए इंडिया को। अदरवाइज तो मतलब ऑल इन ऑल मतलब लॉर्ड्स टेस्ट बहुत हॉन्ट करेगा। और ये जो करुण और साई का सिलेक्शन है, आई थिंक ये थोड़ा सा मतलब गड़बड़ी हो गया इन डेफिनेटली, हाइंडसाइट।
अंश भाई, आई एग्री क्योंकि विथ भयंकर मौके मिले भाई करुण को, मतलब इस पिच पे भी मिला, थर्ड इनिंग्स में भी कल मिला जब सब कुछ सही था। जुरेल विकेट कीपर होके 34 रन बना रहा है 46 बॉलों में, लेकिन करुण ने, और फिर वही होता है ना, क्योंकि वो डिफेंसिव माइंडसेट से खेल रहा है। देखो एक बॉल आई, हाइट पे थी, एज लग गया। हर बार उसके साथ यही हुआ है, ट्रेंड है उसका। वो टुक टुक के चक्कर में ही, मतलब उसको हमेशा ऐसे ही मिला है ना कि जब अपन देखेंगे अपने को लगेगा यार अच्छी बॉल थी, बट वो अच्छी बॉल आई क्यों? क्योंकि आपने बॉलर्स को अपने ऊपर हावी होने दिया। आज जब ब्रूक खेल रहा था ना, ऐसा लगा ही नहीं एक भी बार कि बॉलर्स उसके ऊपर हावी हुए हैं। और जैसे ही आप देखो ब्रूक आउट हुआ, रूट भी डिफेंसिव हुआ, हर बॉल ऐसे लगने लग गई थी कि भैया अब तो हावी होने लग गए बॉलर्स। तो दैट इज वन थिंग। कल देखो ना, वॉशिंगटन सुंदर जब मार रहा था तो कहाँ लग रहा था कि बॉलर्स हैवी है, तो विकेट नहीं बचे थे अदरवाइज तो। और ग्रेट वही ग्रेट। 39 रन वही 39 रन इज्जत बचा रहे हैं आज। कि डे 5 तक पहुंच गए। यार कल सेकंड सेशन में तो हमने खराब ही बैटिंग की ना, मतलब ठीक है 115 रन कुछ बनाए, बट वो 4 विकेट हम खो गए। मतलब कि आप देखो कि पहले सेशन में आकाशदीप सिर्फ आउट हुआ, उसके बाद आपके आते ही गिल आउट हो गया, करुण आउट हो गया उस सेशन में। मतलब 3 विकेट गिर गए उस सेशन में। साई आई थिंक आउट हो गया था उस सेशन में, नहीं एक नहीं, और कोई साई तो पहले आउट हो गया था, एक दिन पहले ही। आउट हो गया था। ओपनर जायसवाल आउट हुआ। तीन हम्म। तीन सेशन में आपके गिर गए। तो वहीं पे आपका डैमेज हो गया। वहीं इंग्लैंड के कोई भी सेशन में 3 विकेट तो नहीं गिर रहे हैं। अभी इस सेशन में भी 2 विकेट गिरे हैं अभी तक, 10 ओवर हुए हैं। तो मतलब कि यार आप बोलते हो वन ब्रिंग्स टू, वन ब्रिंग्स टू, लेकिन उनके वन ब्रिंग्स मैक्सिमम टू ओनली, नॉट थ्री। 2 विकेट उनके भी गिरते हैं, बट तीसरा कभी नहीं गिरता उनका। अच्छा, और एक तो वो और चीज बहुत शानदार है, हम्म, उनके कभी भी सेशन एंड होते वक्त नहीं गिर रहे। जैसे हाँ हमारे क्या हुआ ना, सेशन एंड होने वाला है, आकाशदीप चला गया, सेशन एंड होने वाला है, जायसवाल चला गया। देख रहे हो आप, हैरी ब्रूक और उन्होंने विकेटलेस सेशन खेला था। राइट। नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है हर सेशन के एंड में, मतलब विकेट है। मतलब जहां भी थोड़ा पिच में लाइफ है वहां पे इंडिया विकेट बट ये खाएगी। सीरीज जो है ना, ये जो इंडिया, वो जो विराट कोहली वाली सीरीज थी ना, जो 3-1 इंडिया हारी थी, जहाँ पे 4-1 हारी थी, हाँ, जो विच कुड हैव बीन 3-2 इंडिया। यस। बट ये सीरीज बहुत कुछ उस सीरीज को रेमिनिसेंस करेगी, क्योंकि वी weren't able to capture the moments and seize the opportunities, whatever said and done, मतलब। हाँ, बट वो टीम अगर ये सीरीज खेलती तो ये टीम, मतलब ये इस इंग्लिश टीम को हरा देती, मैं श्योर हूँ। क्योंकि उसमें देखो आप, उसका बॉलिंग अटैक आप देखो, उसमें सैम करन भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसमें स्टुअर्ट ब्रॉड था, जिमी एंडरसन था, एंड आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द थर्ड बॉलर, बट इट वाज सम पावरफुल टॉल टॉल बॉलर कोई था। ऑली रॉबिन्सन आई थिंक। ऑली रॉबिन्सन तो नहीं नहीं, बाद वाले में आया, उसमें शायद क्रिस वोक्स था। यस, हाँ, वोक्स भी था। सेंचुरी मारी थी ना एक मैच में क्रिस वोक्स ने, उसमें लॉर्ड्स में, हाँ। तो उसमें मतलब कि आपको देखो बहुत ही अमेजिंग बॉलिंग अटैक थी वो इंग्लिश कंडीशंस के हिसाब से। बट ये बॉलिंग अटैक से आप हार जाओ तो वो टीम ये टीम को तो हरा देती है, आई एम श्योर। बट प्रॉब्लम वही है कि ये तो 4 बॉलर्स ही नहीं लेना चाहते। ये तो वही अपना एक बैट्समैन ही बढ़ाते जा रहे। कभी शार्दुल ठाकुर प्लीज खेल ले भाई, कभी वो, नहीं अर्शदीप को हम नहीं खिलाएंगे, फोर्थ पेसर को नहीं खिलाएंगे। जबकि वो टीम फोर्थ पेसर को खिला रही थी, ईशांत शर्मा भी खेल रहा था, उमेश यादव भी खेल रहा था, मतलब बुमराह खेल रहा था उसमें। बुमराह आई थिंक थर्ड टेस्ट से आया था उस सीरीज में। हार्दिक पांड्या खेल रहा था भाई, मतलब मतलब। मैं बताऊं, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आई थिंक इतने डेप्थ पे शायद ही किसी ने सोचा हो, बट उस एरा की वजह से, उस, मेरे को ऐसा लगता है उस एरा की वजह से रविंद्र जडेजा बना, क्योंकि उसको शास्त्री कोहली ने कॉन्फिडेंस दिया कि तू हमारा नंबर 6 है। आप देखो, रविंद्र जडेजा इन लास्ट 3 years हैज बीन इंडियाज मोस्ट प्रोलिफिक रन स्कोरर अक्रॉस एनी टेस्ट प्लेइंग नेशन, बी इट इन इंडिया और बी इट अब्रॉड। 37-38, मतलब 50 का एवरेज है उसका बंदे का। क्योंकि उन्होंने क्लियर रूल बना रखा था कि हम 5 बॉलर्स खिलाएंगे। राइट। तो करेक्ट। जडेजा का जो सेकंड फेज ऑफ द करियर है, आप देखो, शुरू में हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता था जडेजा में, बट आप देखना शिखर, तुम एक बार अंदर स्टैट्स के झरोकों में जाके देखना कि 2020 के बाद जडेजा का क्या रहा है टेस्ट रिकॉर्ड। आई थिंक हिज एवरेज इज इन अपवर्ड्स ऑफ 50। और यही चीज मैं चाहता हूँ वॉशिंगटन सुंदर के साथ हो, जो कि हो नहीं रहा है। उसको भी बेचारे को टेलेंडर्स के साथ ही ये लगाए रख। हाँ बेचारा, कल भी उसको 9 नंबर पे भेजा भाई। भाई उसके पास
वो हिटिंग गेम चलो कल उसने कर लिया, लेकिन उसके पास ऑनेस्टली आपने देखा है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी वो खेल रहा था जब एमसीजी में हम हारे थे टेस्ट मैच, तो वहां पे भी आप वो वहां तो वो कम फार्म भी नहीं कर रहा था स्ट्राइक। कल तो कम से कम चलो भाई भगवान का शुक्र है कल उसने फार्म किया, हिटिंग भी किया। कल तो भाई वो अलग ही लेवल का वीवीएस लक्ष्मण ही बन गया कल। वो वैसा गेम खेला, बट वो तो फार्म भी नहीं कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में। तो कल उसने थोड़ा, आई थिंक उसको भी थोड़ा कोचिंग वोचिंग मिला है, बट ही ऑल्सो नीड्स टू बी प्रमोटेड। मतलब उसको कोई फायदा नहीं है टेलेंडर्स के साथ खिला के, वैसा उसका माइंडसेट है नहीं। कल जैसा खेला दिख रहा है, थोड़ा आ रहा है धीरे धीरे, पता नहीं बट हो पाएगा या नहीं, तो नहीं, बट बेटर हमें है। ये 5 बॉलर मतलब ना, अब अगर जडेजा और सुंदर को आपको खिलाना ही है, तो आप मान के चल लो कि ये 2 मिला के 1 बॉलर बन गए और 4 पेसर खिला लो इन 2 के साथ। मतलब इंडियन कंडीशंस में तो अक्षर आ जाएगा। तो कल बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था, आई थिंक दिनेश कार्तिक बोला क्रिक बस पे, हाँ, कि इंडिया में अब जब भी टेस्ट सीरीज होगे ना, टीम बाद में बनाओ, पहले लिखो नंबर 6 7 8, विच इज जाडेजा अक्षर एंड वॉशिंगटन। ये आपके टॉप 3 फर्स्ट 3 प्लेयर्स होने चाहिए टीम शीट में। हाँ। इसके ना, बाद टीम बनानी शुरू करो। नहीं इंडियन पिचेस में तो नो डाउट, मतलब वी आर वेरी स्ट्रांग। बस प्रॉब्लम वही होता है कि या जहां पे पेस से आपको विकेट्स लेने हैं वहां पे बट आपको तुम प्रॉब्लम। जस्ट सोचो यार, इस इन पिचेस पे अगर श्रेयस अय्यर होता, मेरे हिसाब से वो 500 रन प्लस बनाता भाई। सो अ मेजर, मतलब कि स्क्वाड सिलेक्शन एरर ऐसा बोल सकते हैं कि। मतलब वो एक्चुअली में यार उसमें एरर भी क्या मानो, वो करुण नायर की परफॉर्मेंस ही ऐसी थी कि हम सभी कह रहे थे यार इसको, बट वो ही कुडंट गिव क्रिकेट प्लीज गिव हिम अ चांस। ही कुडंट डू जस्टिस टू। इतनी अपॉर्चुनिटीज किसी को नहीं मिलती यार, मतलब। क्रिकेट बोला कि जैसे फोर मोर शॉट्स, एक मूवी आई थी उसने बोला फोर मोर चांसेस करुण, टेक इट। करुण बोला नहीं नहीं हो गया बहुत। चलो श्रेयांश भाई, तपन से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। तपन इफ यू देयर, तो आई वांट टू टेक योर प्रिडिक्शन बिकॉज यस्टरडे यू प्रिडिक्टेड इंडियाज विन एंड नाउ वी आर। अच्छा कल कोई भी उम्मीद है श्रेयांश भाई आपको? कोई भी उम्मीद है मुझे कल? मुझे नहीं है भाई। मुझे तो मुझे अगर भी आज होता ना, तो थोड़ा बहुत चांस फिर भी था, बट कल मुझे तो नहीं है पर्सनली, बट वरुण आरोन को है। वरुण आरोन बोले सिराज 2 विकेट लेगा और इंडिया जीतेगी। नहीं नहीं, आज होता ना। मैं बोल रहा हूँ आज, जैसे जेमी स्मिथ जिस प्रेशर में दिख रहा था, और बॉल अभी सडनली स्विंग होना शुरू हो गई थी, और थोड़ा लाइट का भी रहता है फैक्टर, क्योंकि अभी लाइट बहुत डल था। तो मुझे लगता है अगर आज मैच होता तो मे बी एटकिंसन ये एक विकेट गिरता, फिर एटकिंसन और वोक्स नहीं आता। बट अभी कल के लिए ऑलरेडी वोक्स को बोल रहे हैं शायद कुछ मेडिसिन मेडिसिन दिया है, और उसको स्लिंग पहना के भेजेंगे शायद, ऐसा कुछ बातें चल रही हैं। और ऐसा है कि हेवी रोलर फिर से चल जाएगा कल, तो वो पिच फिर से सेटल डाउन हो जाएगा जैसे आज सुबह हो गया था। और फिर से मुझे लगता है इट विल बी एन इजी, शुड बी एन इजी, और इंग्लैंड भी एक स्ट्रेटेजी बना के आ जाएगी कल। अभी क्या है, उनको ऑन द स्पॉट सोचना था, जो भी सोचना था इन द फ्लो ऑफ द गेम सोचना था। तो कल एक नया स्ट्रेटेजी बनाई के आएगी। बट लेट्स हियर फ्रॉम तपन। तपन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैच टुमारो? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सुबह ऑब्वियसली दे विल बी फ्रेश एंड दे विल बी इन अटैकिंग मोड, तो जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो अभी 2 बैट्समैन हैं वो दे आर प्रॉपर बैट्समैन, तो वो नहीं छोड़ने वाले हैं प्रोबेबली। आई डोंट थिंक दे विल बी डिफेंसिव इन द मॉर्निंग। अच्छा लाइट कंडीशन रहेगा, आई सपोज अगर बारिश नहीं हो रही है, डैम्प नहीं होगा, तो फिर इट्स ऑल प्रोबेबली विल बी ओवर इन 5-6 ओवर्स, आई सपोज। ये मेरा प्रेडिक्शन मेरा 8 ओवर था। है। हाँ, मुझे भी क्योंकि वही लगता बेसिकली पता है क्या होगा ना, 2 3 एज के चौके लगे और खत्म कहानी। फिर है। इंडिया का हाँ, भी मोरल डाउन हो जाएगा। तो जेमी स्मिथ कल उड़ा देगा, 1 2 चौके उड़ा दिए ना, 22 23 रन आया ना, 35 ही तो है। ठीक है, और इनफैक्ट अगर आज तो चलो एक मोमेंटम चल रहा था, कल सुबह आए 2 चौके लग गए तो ठंडा पड़ जाएगा, फिर इंडिया का भी ना जोश वोश सब खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सो तपन इज नाउ, इनफैक्ट तपन का भी अब यही है मतलब कल के लिए कि इंग्लैंड ही जीत जाएगा, राइट। हाँ, मतलब मैंने सोचा नहीं था 5th डे को जाएगा। वैसे तो सॉर्ट ऑफ 50-50, इनफैक्ट 60-40 सोचा था इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, सेइंग दैट कि वो शायद आज खत्म कर देंगे गेम। पहले इनिशियली ऑब्वियसली जब एक विकेट गिरा था इसका, क्रॉली का, तब सोचा था कि हाँ मे बी विकेट कमिंग इन द लास्ट सेशन, लास्ट बॉल कल, तो आज थोड़ा सा इंग्लैंड प्रेशर में रहेगी। ऐसा हुआ नहीं। एंड इनफैक्ट जैक क्रॉली और डकेट का जो
पार्टनरशिप यूजुअली होता था वो फिर रूट और उसने कर लिया। हाँ तो वो उन्होंने बचा लिया। तो कि डकेट क्रॉली का इस बार आया नहीं तो अब हमारे पास चांस है, बट रूट और ब्रुक ने वही कर दिया जो डकेट और क्रॉली करते थे। से एक्सपेक्टेड था। और सही बोल रहे हैं तपन, आज 8 विकेट हमें लेने थे, हमें पता है वोक्स इंजर्ड है, तो ऐसा लग रहा था कि 1 विकेट तो ले लिया, अब 8 विकेट और लेने हैं और मतलब हम ले ही लेंगे 8 विकेट, ऐसा लग रहा था। और ऑब्वियसली 2 और विकेट ले लिए जल्दी जल्दी, मतलब 15 ओवर के अंदर ही शायद 2 विकेट ले लिए, तो हमें लगा और 6 विकेट की बात है, उसके बाद तो लाइफ सेट है, मतलब 2-2 हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, बट ऑब्वियसली ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आई थिंक that's the sad end for the series, but I hope इस सीरीज पे भी स्क्रूटिनी हो, सब बस ये ना बोल दे कि भाई व्हाट अ फाइट, और चैप्टर क्लोज कर दें कि भाई नहीं अब शुभमन जाएंगे नेक्स्ट ओवर पे तब देखेंगे। अब तो होम सीरीज है वैसे, मतलब इतना स्क्रूटिनी होगा भी नहीं होम सीरीज में, क्योंकि शायद हम जीत जाए, अगर उसमें भी हम कुछ हार गए तो फिर शायद स्क्रूटिनी शुरू होगा। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इस पे एनालिसिस हो, स्क्रूटिनी हो, एटलीस्ट देखा जाए कि किस वजह से हम हारे। क्या अगर आई एम रेडी टू एक्सेप्ट अगर कि ये रीजन है कि बॉलिंग, जैसे कार्तिक हमारे फ्रेंड बोल रहे थे कि भाई अब हमारे पास सिराज और बुमराह को छोड़ के अच्छे बॉलर्स ही नहीं है, तो अगर इफ दैट इज रियली द पॉइंट और वो ही निकल के आते हैं, तो फेयर इनफ, तो उनपे कुछ और करो, आप कोई और बॉलर्स को लाओ, कुछ अर्शदीप को ग्रूम करो मे बी होम टेस्ट सीरीज में। तो शार्दुल ठाकुर को थोड़ा होम सीरीज में चांस देना चाहिए था आपको शुरू में, तो वो सब आपने किया नहीं। मतलब आपने शार्दुल ठाकुर को तो डायरेक्टली मतलब ऑस्ट्रेलिया भी नहीं लेके गए, नीतीश रेड्डी पे सडनली आप इंग्लैंड में उसको खिला रहे हो, तो आप थोड़ा प्लान करो। तो दैट विल बी व्हाट आई वांट एज एन इंडियन फैन। तो आई थिंक यार दैट्स इट मुझे फ्रॉम। पता है अगर मुकेश कुमार कहाँ गया भाई, उसको लास्ट ईयर ले गए थे अफ्रीका भी और वहां भी वेस्ट इंडीज भी, वो कहाँ गायब कहाँ हो गया वो? बिहार चुनाव में बिजी है क्या, चेक करे वो, मतलब पता नहीं वो, आई थिंक रजनीगंधा उसको वो कर रहे हैं स्पॉन्सर कर रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, आकाशदीप भी मतलब वो सेकंड मैच के बाद टेपर ऑफ हो गया भयंकर। बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। मतलब यार मुझे ऐसा लगा कि वो मतलब डिफरेंट बॉलर ही लग रहा था बिल्कुल, क्योंकि न, मतलब वो जाना जाता है थोड़ा इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट, कुछ थोड़ा वो सीम मूवमेंट जो इंग्लैंड में होता है, भाई इस पिच में तो सब कुछ था। पहले इनिंग्स में आप छोड़ो, सेकंड इनिंग्स की बात ही छोड़ दो, पहले इनिंग्स में उसने 1 विकेट लिया है। तो मतलब ये पिच और तो वो विकेट आइडियल। भी, अरे और वो विकेट भी विकेट नहीं था, वो गिफ्ट था डकेट का। हाँ हाँ, वो भी गिफ्ट था, वो रिवर्स स्वीप करा था। तो मुझे लगता है कि कुछ अलग टाइप के पिचेस चाहिए आकाशदीप को सक्सीड करने के लिए, जो बर्मिंगहैम में थे, शायद वो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ पिचेस है, क्योंकि यहाँ पे वो क्योंकि वो एरियल, पिच, हाँ वो नहीं, और एरियल। वो पिच उसको वो चाहिए जो बिल्कुल न्यू बॉल पे जो बहुत ज्यादा हिलती है ना बॉलें, क्योंकि बर्मिंघम में आप देखो इंग्लैंड का स्कोर कार्ड क्या था, सिर्फ 2 लोगों की सेंचुरी थी, बाकी सब 0, 5, 7 ऐसे थे जब न्यू बॉल बहुत हिल रही थी, और दोनों विकेट टाइम ऐसे ही उसने विकेट लिए। तो आई थिंक हाँ ये वो थोड़ा, उसको वो सब कॉन्टिनेंट वाला मुझे लगता है थोड़ा पिच चाहिए, क्योंकि जिसमें थोड़ा वो होता है अलग टाइप का, क्योंकि यहाँ पे स्विंग नहीं, जहाँ पे करवाना होता है ना वो स्विंग नहीं करवा पा रहे, बॉल उसकी एयर में मूव नहीं होती है, तो दैट इज अ कंसर्न मतलब विद आकाशदीप। तो या मैन वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम, देख डिसअपॉइंटिंग है बॉलर्स का, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मतलब कि नोइंग द ऑब्वियस वीकनेसेस इन द बॉलिंग एंड द आई थिंक द बैटिंग कुड हैव आल्सो डन बेटर, एक्सेप्ट ठीक है चलो बैटिंग ने भी अच्छा किया, बट आपको लॉर्ड्स टेस्ट में एटलीस्ट वो चेस करना चाहिए था, जिससे पूरा कॉम्प्लेक्शन ही अभी डिफरेंट दिखता। आप 2-1 अप होते, अगर आप कल हार भी जाते तो 2-2 होता, कोई कोई कुछ नहीं बोलता। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब कि एक फ्लैश पॉइंट है सीरीज का। आई थिंक वो उस चीज पे बार बार एनालिसिस होना चाहिए कि क्या इंडिया डिफरेंटली अप्रोच कर सकती थी उस चेस को, नहीं नहीं, क्या। इनफैक्ट उसपे ना बहुत डीप होना चाहिए था, उस चेस की बात नहीं है शिखर, ये लास्ट कई टाइम्स की चेस की बात है, कि जब हम ऐसे छोटे स्कोर में हारे हैं, मतलब मतलब जैसे अभी जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई थी उसमें भी हम 120 130 भी नहीं बना पाए थे। ठीक है, तो आई थिंक ये सिर्फ लास्ट मतलब, पोस्ट तेंदुलकर रिटायरमेंट सिर्फ 2 बार 150 प्लस चेज किया है, उसमें एक बार गैबा था और एक बार जुरेल और गिल ने 190 कुछ चेज किया था रांची में, तो 2 बार ही चेज हुए हैं पोस्ट तेंदुलकर नहीं और रिटायरमेंट। वो भी फट तो चुकी थी, जुरेल और गिल वाले में भी फट चुकी थी, इनफैक्ट एक अश्विन और अय्यर ने जिताया था वहां भी निपट चुकी थी 74 पे 7।
तो वो 150 से थोड़ा कम था इसलिए वो क्वालिफाई नहीं किया, बट हाँ वो भी एक सही बोल बट रहे हो। वो भी अगर भाई हारा भाई था ना, मतलब मतलब समझ लो ना बात को, कि अपन ने वो चेज हो गया बट होता नहीं, क्योंकि हम निपट चुके थे पहले ही। राइट राइट राइट। ठीक है श्रेयांश भाई, आई थिंक 46 मिनट्स हो गए हैं, कल और बात करेंगे इस चीज पे, बहुत मजा आया एक्चुअली, आई रियली लाइक द कॉन्वर्सेशन। guys, if you want such more engaging conversations on cricket and what do you think, let us know कल in तो the बहुत comments. दुखी रहेंगे यार, जैसे तपन ने बोला ना 5-6 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, तो क्या ही करेंगे, उससे तो आज हो जाता सो जाते कल तो 3:30 बजे दुखी संडे रहेगा भाई। एक नया हफ्ता तो शुरू होता है, अब वो हफ्ते में भी हैंगओवर रहेगा इस सीरीज का, तब पूरा हफ्ता चला जाएगा इस सीरीज से उभरने में। अभी तो बहुत महीने जाने वाले हैं, अब तो अगले महीने 2 महीने कोई क्रिकेट भी नहीं है, तो आप सोच लो कि ये सीरीज का काफी लंबा चलने वाला है, मतलब हैंगओवर, क्योंकि एशिया कप जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ और बातें नहीं होंगी। नहीं, वो बात चल रही थी ना कि अभी एक टूर इंडिया का कैंसिल हुआ है तो श्रीलंका आ जाएगी, ऐसा कुछ चल तो रहा था। नहीं हो रहा है, बट नहीं हो रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो इट विल बी एशिया कप मोस्टली। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स भाई, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एक्चुअली, तो हमें सब्सक्राइब करें, लेट अस नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक, एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज हाइप द वीडियोस आल्सो, सो वी गेट सम हाइप पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर चैनल, थैंक लेट्स होप कि कुछ हो जाए मिरेकल, वैसे कुछ होने वाला नहीं है, बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड गुड नाइट गाइस, गुड नाइट शेंश भाई, गुड